जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर आसपास रेखा है PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना, ज्ञात करना। राइट, तो क्या समझ में, जैसे मेरे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर क्या लेना है, एक वृत्त खींचना है। राइट, तो मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर वाला क्या लेना है, एक वृत्त हम लोग ले लिए। ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त ले लिए। फिर क्या हुआ है, बिंदु P पर क्या करती है, आसपास करती है। तो बिंदु P पर आसपास करती है, तो क्या बता सकते हैं बाबू कि ये बिंदु पर एक वृत्त पर कितना बिंदु होंगे, तो एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होंगे, अनेक बिंदु होंगे। राइट, तो उस अनेक बिंदु में से एक बिंदु P पर क्या करती है, आसपास करती है। तो आपने P कहां पर मानना होगा, आप यहां पर मानना है। अब कहीं पर भी एक बिंदु क्या मानेंगे, P मानना है। राइट, मानने का मतलब क्या माने, P माने। फिर क्या होगा, P पर आसपास रेखा है, उस P बिंदु पर आसपास रेखा का नाम क्या है, PQ है। और ये P पर कौन सी रेखा है, आसपास रेखा, इस प्रकार आसपास करती है। राइट, यहाँ पर क्या नाम है, P नाम है। तो पता Q कहां पर होगा, ये P से कुछ ना कुछ दूरी पर क्या होंगे, Q होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को जब देखते हैं तो आंख से कुछ ना कुछ दूरी पर जरूर मौजूद होती है, इसीलिए इस P से कोई दूरी पर क्या होंगे, एक Q होंगे। माना कि हम लोग कुछ दूरी पर क्या माने, Q माने। राइट, फिर क्या कहा है, केंद्र O से, केंद्र इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र O से, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। राइट, जैसे केंद्र O से जाने वाली रेखा इस प्रकार Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर का है। राइट, तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना। और बाबू याद करना, उससे पहले क्या बताए थे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या था, वृत्त होंगे, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी को ऐसे त्रिज्या मान सकते हैं। तो ये भी त्रिज्या होगा और ये भी, तो चारों तरफ त्रिज्या क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस त्रिज्या का मान कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। राइट, तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना, ज्ञात करना। बाबू याद करना, जब आसपास रेखाएं लेते हैं तब तो हमको क्या छुपा रहता है, हमेशा लंब छुपा हुआ रहता है। राइट, तो मेरे पास है क्या, मेरे पास OP बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना। राइट, फिर से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमने क्या ले लिए, एक वृत्त ले लिए। राइट, ले लिए। और क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के बिंदु P पर क्या करती है, आसपास करती है। क्योंकि हम सबको जानते हैं कि वृत्त पर कितना बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। उस बिंदु पर माना कि एक बिंदु क्या माने, P माने। राइट, फिर P पर आसपास रेखा है, और इस P बिंदु पर कौन सा रेखा है, आसपास रेखा है, और क्या नाम है, T नाम है। तो Q कहां पर होंगे, ये P आपका इस रेखा इधर होंगे, या आप इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि PQ एक आसपास रेखा है। तो P है, तो ये क्या हो सकता है, तो P से कुछ दूरी पर क्या होंगे, एक Q होंगे। राइट, फिर क्या, तो केंद्र कहां से, केंद्र O से जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि आपका OQ का मान कितना 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना। बाबू याद कीजिएगा, उससे पहले वृत्त की त्रिज्या कितना बताया था, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास OP बराबर 5 सेंटीमीटर है और OQ बराबर
12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना, ज्ञात करना है। बाबू एक थ्योरी याद कीजिए, जब भी आसपास रेखाएं आसपास बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है, इसलिए अब इतना क्यों छुपा हुआ है, 90 कोण पहले से ही छुपा हुआ है। राइट, समझ में आ गया? चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे जब भी आप बनाओगे हमेशा ध्यान रहे, सवाल को पहले समझ लीजिएगा कि मेरे पास क्या है और क्या हमें सिद्ध करके निकालना है। राइट, जैसे 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त हम लोग ले लिए, फिर क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त के बिंदु P पर क्या करती है, P पर आसपास करती है। माना कि हमने एक बिंदु P यहाँ पर ले लिए और P पर आसपास रखा है, उस आसपास का नाम क्या है, P पर आसपास करती है, उस आसपास रेखा का नाम क्या, PQ है। तो P पर हम क्या लिए, आसपास रेखा हम ले लिए, ये P नाम है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये Q नाम ले लिए। राइट, फिर क्या, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। बाबू याद कीजिएगा, उससे पहले क्या बताए थे, यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया, त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है। बाबू याद करना, ये आसपास रेखा है, आसपास बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो मेरे पास है क्या, मेरे पास OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और OQ बराबर 5 सेंटीमीटर है और P का मान 90 डिग्री है। तो इसी को हम क्या करना है, सिद्ध करके निकालना है। राइट, तो इसीलिए दिया गया है, बाबू याद करना, तो मेरे पास क्या दिया है, OP यानी कि P एंगल P बराबर 90 डिग्री दिया गया। फिर OP का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया और OQ का मान 12 सेंटीमीटर है। राइट, तो हम लोग क्या निकालना है, PQ की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। इसीलिए तुम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या निकालना है, PQ, क्योंकि PQ बराबर 1, इसी को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना। और ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करना होगा, परवट करना होगा, तब जाके इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बाबू याद है क्या, जब एंगल P बराबर 90 डिग्री होंगे तो 90 डिग्री कुछ मिनट का उसको भूल जाइएगा। बाबू याद करना, जब 90 डिग्री होंगे तो 90 डिग्री समभुज क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। राइट, ये तब सकते हैं जबकि एंगल P बराबर 90 डिग्री होंगे, तब जाके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। सर आपने कैसे बता सकते, लिख सकते, क्योंकि पहले बताया था कि जब भी होंगे तो पाइथागोरस ने क्या बताया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। राइट, जैसे माना मेरे पास स्टेप दिया गया, O नाम है, P और Q है, इसका मान 12 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर वर्टिकल। एंगल P बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज POQ में, तो याद करना बाबू, मेरे पास क्या है, एंगल P बराबर 90 डिग्री होंगे, तब जाके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं। अगर माना कि अगर मेरे पास 90 डिग्री नहीं होता तो ना ही मेरे पास कर्ण होगा, ना ही अन्य दो भुजाएं होंगी। इसीलिए तो जब तक 90 डिग्री नहीं दिखाएंगे तो हम कर्ण को हम लोग नहीं ले सकते। राइट, इसीलिए एंगल P का मान 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा को जोड़ेंगे, ये कर्ण के बराबर होते हैं। राइट, इसीलिए हम लोग को लिखना है पाइथागोरस।
थ्योरी से यानी कि ओपी का होल स्क्वायर, हाँ ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ये दो अन्य दो भुजा को जोड़े किसके बराबर, काट के बराबर। तो काट का मान कितना दिया गया, ओ क्यू का होल स्क्वायर। बाबू याद करना, अब मान को रखते हुए निकालना। ओपी का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया, और उनके पास एस पर पहले से है, प्लस पी क्यू का मान है क्या, नहीं है, उसको उतार दिए गए बराबर, और क्यू का मान 12, ये 12 का होल स्क्वायर, राइट। बाबू याद करना, एस पर मींस क्या होता है, 5 गुना 5, जो कि 5 का होल स्क्वायर है। तो 5 का 5 क्या हो, 5 बचे 25 है, और 12 गुना 12 यानी कि 1448। तो इसीलिए तो क्या 5 में 5 क्या होगा, 25 लिख सकते हैं, प्लस पी क्यू को उतार दिए बराबर 12 गुना 12 क्या होगा, 140 ले लिए। बाबू याद करना, पीएच पर मान तब होंगे जब किसको ले क्या होगा, माइनस होंगे, इसीलिए तो इसीलिए पीएच पर मान तब होंगे जबकि बराबर होते ना 140 है। बाबू इसको जब ले क्या होगा, -25 है, राइट। बाबू याद करना, पी क्यू का तो पहले से है, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। बाबू याद करना, इधर से लेंगे 1, अब 14 हो गया, और 14 में 5 लेने पर 9 हो गया, पर यहाँ पर क्या रह गया, 3, तो 3 में 2 जने पर 1, और यहाँ पर 1 कितना हुआ, 119 है। और भी याद कीजिएगा जैसे कि मेरे पास याद कीजिएगा, जब एच पर जब हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट होंगे, इसीलिए पी क्यू जब एस पर जब हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट, ऐसा अंडर रूट क्या था, 119, पर 119 का वर्गमूल निकालता है क्या, नहीं। अगर 119 का वर्गमूल जब निकाल तो किसमें निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए इसी को लेकर तुम क्या लिख देना है, सेंटीमीटर लिख देना, राइट। पर ये किसमें था, सेंटीमीटर में दिया गया, तो किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर निकलेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर साबित कर लीजिएगा, राइट। तो क्या समझना है,